हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीकली कॉन्टेस्ट 348 में पूछा हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन 3 था और इस क्वेश्चन का मार्किंग जो है मीडियम किया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर अपने कोड को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का नाम है सम ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर क्वेरीज, मतलब इस मैट्रिक्स में कुछ क्वेरीज अप्लाई करने हैं, देन उसके बाद हमारा जो उसका सम होगा उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर रिटर्न करना है। ठीक है। तो जैसा कि हमें लिखा हुआ है, यू आर गिवन एन, एन की एक हमें वैल्यू दी है, उसको हमें क्या करना है, जीरो इंडेक्सेस से 2D वेक्टर या एरे को क्रिएट करना है। ठीक है। और एक हमारी क्वेरीज नाम की एक एरे दी हुई है, जो क्वेरी के जो आई तो मतलब जो रो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट जो नंबर है वो टाइप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड वाला है हमें वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में दो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और इसको तब तक अप्लाई करना है जब तक हमारी जो क्वेरी है जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है। तो हमारे पास दो कंडीशन दी हुई है। इफ क्वेरी का जो वैल्यू अगर जीरो हो, ठीक है, तो हमारी जो ऑपरेशन जो अप्लाई होने वाली है वो पूरे रो में अप्लाई होने वाली है, और उसको वैल्यू को हमको रिप्लेस कर देना है जो प्रीवियस वाले नंबर से होगा। ठीक है। ओवर राइटिंग करना है, डेट मीन्स मैं इसको आपको कोड में ले जाकर अप्रोच में जाकर समझा दूंगा। अगर टाइप 1 है तो हमें क्या करना है, कॉलम की सारी वैल्यू को जो इंडेक्स से दी हुई है मुझे उसको ओवरराइट कर देना है। ठीक है। और इनिशियली सारी जो वैल्यू होगी वो जीरो से रिप्रेजेंट कर रही होगी, यहाँ पे जैसे कि आपको लिख रहा होगा। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 को ले लिया है। इनिशियली मेरा क्या रहेगा, वेक्टर जो हमारा जो n की वैल्यू अगर इसमें 3 दी हुई तो मैं 3 क्रॉस 3 का एक 2D वेक्टर बना लूंगा। ठीक है। और जो सारी जो वैल्यू होगी इनिशियली क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है। और मैं क्वेरी वाइज इसको अगर करूं, ये क्या है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइप है। ठीक है। ये क्या है, इंडेक्स है, ये क्या है, वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं, ठीक है, एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूं। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करके रख लूं 1 0 1 2 0 1 एंड 2, ठीक है। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग किया हूँ, अगर जीरो है तो मतलब कि रो में ऑपरेशन अप्लाई करना, और जीरो रो जो जीरोथ रो है उसमें 1 को फिल कर देना, जहां पे मैं दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 1 1 फिल कर देना होगा। तो अगर जीरो, और इस अगर ये ऑपरेशन में अप्लाई करता हूँ तो ये कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद मुझे क्या करना, 1 1 मतलब कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड कॉलम को सबको 2 कर देना है। तो सेकेंड कॉलम कौन सा हुआ हमारा, फर्स्ट कॉलम जीरो इंडेक्स, फर्स्ट 2 मतलब सेकेंड जो रो की कॉलम है, सेकेंड इंडेक्स वाली जो कॉलम ये है, तो मुझे सबको 2 2 कर देना होगा। मैंने 2 2 कर दिया। तो ये बनने के बाद हमारा जो 2D वेक्टर ऐसा हो जाएगा। देन इसी बाद ये जीरो है, मतलब रो में अप्लाई करना है, सेकेंड वाले रो में जो सेकेंड इंडेक्स की जो रो है उसमें सबको 3 रिप्लेस कर देना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 3 3 लिख देना होगा। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्वेरीज दिए होंगे टाइप को, इंडेक्स की और वैल्यू को देखना होगा, और लास्ट में जो बचेगा मुझे इसको सम करके क्या करना है, रिटर्न कर देना है। और जैसा कि यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, आउटपुट में भी दिया हुआ होगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं इसको अगर ब्रूट फोर्स अगर अप्लाई करूँ, अगर मैं हर वाइज क्या करूंगा कि इसको अप्लाई कर लूंगा, लेकिन इसकी जो कंस्टेंट जो दी है 10⁴ दी है, जिसके कारण हमें टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सिट का एरर मिल सकता है। तो हमें उस चीज को अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इसका सबमिशन हमारा सक्सेसफुली नहीं, तो सारे जो टेस्ट केस होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। चलिए हम इसके अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये अप्रोच देखनी होगी कि अगर जीरो जीरो पे है, जैसे कि जीरो रो पे अगर जीरो क्या, ये टाइप को रिप्रेजेंट कर जीरो इंडेक्स वाल जो है, और इसकी वैल्यू है ये, मैं लिखता हूँ और इसके बाद ये ओवर राइड हो जाता है। अगर मैं इसको सम करना चाहूँ तो कर सकता था, बट इसके ओवर राइडिंग की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें अप्रोच ये लगानी होगी कि हमें इसको प्रीवियस मतलब पीछे से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पीछे से ट्रैवर्स इसलिए करना पड़ेगा कि पीछे में जितने भी रो हमें बने होंगे, जैसे कि कॉलम 4 है, मतलब कॉलम की ये वैल्यू है, और जो जीरो कॉलम है उसमें सबको वैल्यू 4 कर देना। दैट मीन्स को पूरे रो में भरेगा, मतलब पूरे कॉलम में जाएगा। जितने अगर 3 है तो 3, जैसे 1 2 एंड 3। ठीक है। इससे हमारी क्या होगी कि हमारी जो वैल्यू होगी, मैं डायरेक्टली काम कर सकता हूँ इस पे। ठीक है। अगर यहीं पे
अगर इसको देखूं, ये वाले को, तो मैं क्या करूंगा, अगर चारों में अगर भरा हुआ है 4 4, तो दैट मीन्स कि हमारा एक रो कम हो गया, एक रो में वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रो को डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि एक कॉलम डिक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 4 है वो चारों में भरा हुआ है, एक रो हो कम हो जाएगा, एक कॉलम भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 into 3 कर लूं इसको। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूं रो में अप्लाई करना है, सेकेंड वाले में 2 2 लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक रो को कम कर दूंगा, जैसे कि एन था तो अब मैं n-1 कर लूंगा, क्योंकि ये मैंने इसमें 4 4 फिल कर दिया है। जब 4 4 फिल कर दिया है तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा सेकेंड वाले में, तो ये ऑब्वियस सी की बात है कि मेरी जो रो है कम हो चुकी है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि मैं अगर 4 भर चुका हूँ, मतलब एक मैं फिल कर चुका हूँ, तो मेरे ऑब्वियस सी बात है कि जो भी मैं 3 को अगर भर रहा हूँ, अगर पीछे से ट्रेवर्स करने की कोशिश करूँ, तो इसमें जो 3 जो लिखा हुआ है बस 2 ही वाले में होगा, मतलब 2 ही वाले बॉक्स में होगा, सेल में होगा। तो हम क्या करेंगे कि रो को अगर डिक्रीमेंट कर दे तो 2 into 3 कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम अपने कोड से समझते हैं। अगर ये आपको इस चीज से ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोड से ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। और मैं एक इसका ट्रैक भी रख लूंगा कि अगर मैंने इसको विजिट कर लिया तो मैं ऐसा गलती फिर दोबारा ना करूं, क्योंकि मैं इसको दोबारा से विजिट कर लूं। क्योंकि इस क्वेश्चन में है कि क्या है ना, कि अगर मैं जीरो वाले रो पे अगर मैंने 4 को लिख दिया पीछे से, तो अगर यहाँ पे कभी भी अगर इस वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 5 लिखा होता तो ये तो चीज ओवर राइड हो जाएगी यहाँ पे ना। तो ये तो चीजें आपको हिडन हो जाएगी। जब ये हिडन हो जाएगी तो हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, फाइनली जो रिजल्ट में दिया उसकी को हमको कैलकुलेट करना होगा। तो इसलिए मुझे ट्रैक भी रखना पड़ेगा, मैंने उसको विजिट किया है कि नहीं विजिट किया है। ठीक है, तो चलिए हम इस कोड को देखते हैं, आपके कोड से इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर बोल नाम का एक रो बना लिया एन साइज का, और कॉलम भी बना लिया ताकि मैं उसको दोबारा से विजिट ना कर पाऊँ। ठीक है, मैंने लॉन्ग लॉन्ग एक आंसर बना लिया। ठीक है, और एक लेफ्ट, मतलब जो लो रो हमारे जो लेफ्ट बचेंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे, उसके लिए मैंने 2 ट्रैक रखा है, रो का एक कॉलम का। ठीक है, और मैं क्वेरीज को, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे से मैं ट्रेवर्स करूंगा रिवर्सली। तो मैंने यहाँ पे टाइप को भी रख लिया, स्टोर करा लिया, इंडेक्स को रख लिया, और यहाँ पे वैल्यू को रख लिया। अगर टाइप इक्वल टू अगर जीरो हो, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर टाइप अगर जीरो, तो मैं क्या करना होगा, रो में अप्लाई करना होगा। पहले मैं उस इंडेक्स को चेक कर लूंगा क्या मैंने उसको ट्रैवर्स करा है। अगर ट्रैवर्स करा है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर रिटर्न कर दूंगा कंटिन्यू को, मतलब आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि मुझे उस पर ओवर राइडिंग अगर आ चुकी है अगर पहले, और मैंने बाद में उसको अगर कैलकुलेट कर चुका है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले जो अप्रोच समझा रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था। तो मैं अब यहाँ क्या करूंगा कि इसको पहले ट्रू करूंगा, उसके बाद मैं रो को डिक्रीमेंट कर दूंगा। एक एक रूम मेरा खत्म हो जा चुका है, जब भी वैल्यू आएगी तो 2 ही वाले रूम में आएगी, जैसे कि 3 अगर वैल्यू है तो 2 में 2 तक ही आ पाएगी। देन उसके बाद मैं आंसर को स्टोर करा लूंगा। क्या करूंगा, जितने भी कॉलम लेफ्ट है अभी, मतलब कॉलम जितने बचे उसको मैं वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर में स्टोर करा लूंगा। देन उसी के बाद मैं एल्स वाले सेक्शन में जाऊंगा, जिसका जस्ट अपोजिट करना है, क्योंकि उसमें रो अप्लाई हो रहा था, इसमें कॉलम अप्लाई करना है। बस जो यहाँ पे रो लिखा हुआ था, जैसे यहाँ रो लेफ्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे कॉलम लेफ्ट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और आंसर में इसको ऐड करते जाना पड़ेगा, और लास्ट में मुझे क्या करना होगा, आंसर को रिटर्न कर देना होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच और इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।